आने वाले समय नवरात्रि है और नवरात्रि में भगवती का पूजन किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। साथ ही नवरात्रि में कुछ विशेष चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिससे करके आप अपने जीवन में और भी काफ़ी प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अपने परिवार की शांति, परिवार की उन्नति, परिवार में धन आगमन, रुके हुए कार्य को पूरा करना, अधूरे कार्यों को पूरा करना, भूमि मकान का कार्य नहीं बन पा रहा उसमें भी प्रगति आपका होगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ जाकर और उस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श और सलाह के लिए आपको हमारा फीस देना होता है और आप हमारा फीस पे करते हैं तो उसके अनुसार मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात भी कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे नवरात्रि का पावन पर्व आता है, हर एक लोग अपने घर में पाठ करवाते हैं, ठीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का आप पाठ निसंकोच आप करवाइए, उससे भगवती माता की कृपा होती है। साथ ही रात्रि के समय आप अपने घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में नवरात्रि के समय में कीजिए। हो सके तो नवरात्रि में आप अपने, अगर परमात्मा ने उस तरह का आपको बनाया है तो आप राम कथा का आयोजन कर सकते हैं, देवी भागवत महापुराण कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। साथ ही आप नवरात्रि के पावन पर्व में भगवती से के साथ जुड़े रखें और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में किसी जानवर को कष्ट मत पहुंचाना और साथ में किसी मानव को कष्ट मत पहुंचाना। अगर 5 वर्ष से कम उम्र की कन्या आपको मिल जाए, दिखाई दे रही हैं, तो उसे निहित आपने पूजा करने के बाद भगवती का स्वरूप समझकर उन्हें प्रणाम करना, ये चीज़ आपको करना होता है नवरात्रि के पावन पर्व में। अब विशेष परिस्थिति में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको परमात्मा ने उस तरह का संसाधन व्यवस्था नहीं दिया है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी, हम लोग जो प्रतिदिन भगवती के पूजन के बारे में, कथाओं के बारे में, भगवान के पूजन के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके गुरुदेव हैं उनसे आप जुड़कर ऑनलाइन भी भजन कीर्तन पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि को जागरण करना चाहिए और 9 दिन आप जागरण ना करें तो कम से कम एकम और अष्टमी के दिन जागरण करने से आपका विशेष कार्य सफल होगा, आपके मन की मनोकामना पूर्ण होगी और माँ भगवती आप पर कृपा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य जानकारी के और सलाह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे नंबर पर आप जाकर मुझसे व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा, अशोक, बेल, कदम और सेमर और एक वृक्ष पालास, इन वृक्षों के पास नवरात्रि के दिनों में आप जाकर एक दीपक जला कर देखिएगा, कोई एक मनोकामना आपका अवश्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।